हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि मस्त और जबरदस्त होंगे। आपके लिए हमने लाया है डाइस्टा दो क्वेश्चन जिसमें कुछ ना कुछ तो बात होगा। आइए सीख लेते हैं, इसको जान लेते हैं। और आपको पता है इसका आंसर ये कैसे बनता है तो आप अवश्य कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर नहीं पता है तो ध्यान पूर्वक सीखिए, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके लिए एकदम नया हो। आइए बात कर लेते हैं इसमें। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछना चाह रहा है इसमें कि तीन रो पासा दिया हुआ है, तीन पासे दिए हुए हैं और इसमें दो जगह जो है क्वेश्चन मार्क है। तो आपको बताना है कि उन क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा। आपके लिए ऑप्शन भी देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पासा देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तीन पासा, ये पहला पासा में बी ए सी है, दूसरा पासा में आपके लिए दिया हुआ है सी ए डी, और तीसरा जो पासा है इसमें आपके लिए दिया हुआ है यहां पर क्वेश्चन मार्क, यहां भी क्वेश्चन मार्क और यहां पर दिया है ई। ऐसा दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो आप इसमें बताना है कि यहां पर इन दोनों जगह पर कौन सा लेटर आएगा। और ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बी कोमा डी, बी में दिया हुआ है ए कोमा सी, सी में दिया हुआ है बी कोमा एफ एंड डी में दिया हुआ है ए कोमा एफ। ये यहां पर दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इन दोनों जगह पर कौन होगा। बी डी हो रहा कि ए सी हो रहा कि बी एफ हो रहा कि ए एफ हो रहा, ये आपको बताना है, ठीक है। और आपको इसका सोल्यूशन पता है कि ये कैसे बनता है और इसका आंसर क्या होगा, तो आप अवश्य जो है इसका आंसर बताइए, ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए कि इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। ठीक, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। बताइए इस चीज का क्या लगता है आपसे, ये क्या ये सवाल बन जाएगा। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश के इंदौर से एक भाई साहब है, उन्होंने ये सवाल पूछा है व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आइए देख लेते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। बात कर लेते हैं। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो इसमें मुझे लगता है कि इन दोनों सेक्शन में सिंगल कॉमन होना चाहिए, क्योंकि सिंगल कॉमन जब रहता है तो वहां से हम आराम से विपरीत वाला भी देख लेते हैं और खुला पासा बनाकर घुमाकर आंसर ला लेते हैं। लेकिन इस वाला में इन दोनों सेक्शन में डबल कॉमन है, यानी कि इसमें दो दो कॉमन है, सी भी कॉमन है और ए भी कॉमन है। तो यहां पर अब इसको कैसे बनाया जाए, ये एक मुद्दा तो उठता है, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। फोकस। तो इसको भी बनाना है तो मेन पहले खुला पासा बना लेते हैं। खुला पासा का जो मेन फॉर्मेट होता है वो इसमें कि चार रो एक सीध में होते हैं और एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, ऐसे हम बना लेंगे। सबसे पहले आपको ये रूल बताया गया है कि जब दो पासा में डबल कॉमन हो, उभयनिष्ठ डबल हो, दो ठो हो, तो जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी कि यहाँ पर बी का विपरीत में क्या होगा, डी होगा। ए कॉमन था, सी कॉमन था, तो जो एक दूसरे के कॉमन में नहीं है वे एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी कि यहाँ पर बी का विपरीत मिल गया डी, ठीक है। बाकी का पता नहीं है, तो बी का विपरीत डी है। अगर हम यहाँ पर बी को रखें और यहाँ पर डी को रखें तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। बी और डी को यहाँ भी रख सकते हैं, हर्ज नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर पुट आउट करना है, रखना है चीजों को, ए को सी को रखना है, इसलिए यहाँ पर बी और डी को रखा गया। विपरीत ही चाहिए ना ये, तो यहाँ पर आराम से विपरीत क्यों रख लिया गया। अब ये बी यहाँ पर है तो बी को ऐसे घुमाया जाए क्लॉकवाइज तो क्या मिल रहा है, बी सी ए, तो बी सी ए ऐसे रख लिया गया। इसको देखा जाए तो डी जो नीचे की ओर लिखा गया था, यहां से ऐसे क्या मिलने वाला है, डी ए सी, तो यहां से डी ए सी क्लॉकवाइज में आपको आराम से मिल रहा है। अब इसमें दो ठो स्पेस खाली है, दो सतह खाली रह गया, और ये खाली जगह पर कौन कौन सा आएगा, तो एक आने वाला है ई, ये वाला, और दूसरा जो आने वाला है यहाँ पर कुछ नया है क्या, जो यहाँ पर प्रेजेंट ना हो, यहाँ पर कुछ नया एफ है। यानी कि इन दो जगह पर ई और एफ दोनों में से कोई ना कोई कहीं ना कहीं होगा। तो हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि ई कहां पर हो सकता है, ई या तो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा, ठीक है। एज्यूम करना होगा। तो पहले हम मानेंगे, क्योंकि हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो एज्यूम करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ई है और यहाँ पर एफ है। अगर यहाँ से सेटलमेंट हो जाए
तो ठीक, नहीं तो इसको हम रिप्लेस करने वाले हैं, ई टो यहाँ पर, एफ टो यहाँ पर। तो इसको देखा जाए तो क्या हो सकता है, कौन से हो सकते हैं। पहला ऑप्शन तो देखा जाए तो यहाँ पर बोलना चाहिए कि बी और डी यहाँ पर होंगे, बी और डी। चूंकि बी और डी विपरीत में है तो ये पहला ऑप्शन कभी भी पास में नहीं आ सकता, यानी पहला ऑप्शन में जो लेटर्स है वो कभी भी पास में आने वाला नहीं है। अब रह गया बात ए और सी का, तो अगर ई को यहां पर रखा जाए तो ई के विपरीत में है ए, और विपरीत वाला कभी भी यहां पर ई के बगल में ए यहां पर आ नहीं सकता, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ई तो यहां पर रखे तो ई के विपरीत में आ जाएगा ए, और ये वाला यहां पास में नहीं आ सकता। अगर ई को यहां पर रखा जाए तो ई के विपरीत में सी आ जाएगा, और सी वाला भी पास में नहीं आ सकता। इसका मतलब किसी भी हालात में ई को यहां रहे या फिर यहां रहे, बी वाला ऑप्शन तो कभी भी सही होने वाला नहीं है। ये हमारे पास कट गया, दो तो ऑप्शन कट चुके हैं। अब रह गया सी वाला सेक्शन, बी और एफ, ये वाला हो सकता है नहीं। ई को यहां पर रखा जाए तो बी और एफ आराम से पास में अरेंज हो जाएगा। अगर ई को यहां पर रखा जाए तो और एफ को यहां पर, तो आराम से बी और एफ ई के बगल में आराम से अरेंज हो जाएगा। इसका मतलब सी वाला पॉसिबिलिटी बनता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब रह गया बात डी के बारे में, कि डी वाला सेक्शन में ए और एफ है, तो इनके बारे में अगर ई यहां पर है और एफ को यहां पर रखा जाए तो ई के विपरीत में हो जाएगा ए, जो कि पास में नहीं आएगा, ई के विपरीत में ए जो कि नहीं आएगा। अगर एफ को यहां पर रखा जाए, ई को यहां पर, तो एफ के विपरीत में ए हो जाएगा, और ए वाला एफ के बगल में नहीं आ सकता। इसका मतलब ये वाला भी गलत है, ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये करके देख लिया गया कि चार ऑप्शन में से तीन रो पूरी तरह से कट चुका है, और सी ही हमारे पास अवेलेबल हुआ, तो इसलिए यहाँ पर आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? लेकिन इसमें बहुत ज्यादा घुमाव, क्या है सब उद्यान या क्या? आइए ना बात कर लेते हैं महाराज उद्यान की बात। हम उद्यान नहीं देंगे, एक और मेथड है बहुत जबरदस्त, क्या कहा जाए, मजा आ जाएगा जानकर। आइए जान लेते हैं इस टॉपिक। एक और भी बहुत सिंपल मेथड है, वो है क्या कि बिना ऑप्शन को देखे भी हम लोग आराम से आंसर कर सकते हैं, लेकिन आंसर के लिए हमारे पास ऑप्शन को देखना तो जरूरी है ना। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास ई और एफ को यहाँ पर रखा गया है। अब ई और एफ को यहां पर रखा गया, तो आप बताइएगा कि ई के आसपास वाला कौन कौन हमारे पास मिल रहा है। ई के आसपास वाला कौन कौन मिल रहा है, यहां बताइएगा। ई के आसपास में सी बी मिल रहा है, यहां पर लिख लेते हैं सी बी। यहां पर क्या मिल रहा है, बी एफ मिल रहा है, यहां पर रख लिया गया। इधर क्या मिल रहा है, एफ डी, क्योंकि ई से ऐसे घुमाने पर एफ डी मिल रहा है, क्या एफ मिला डी मिला, और यहाँ पर डी सी मिल रहा है, तो यहाँ पर आराम से रख लिया गया। ठीक है, फिर इसको हटाकर अब यहाँ पर रखने वाले हैं क्या चीज, एफ, और यहाँ पर ई। ऐसे करने पर हमारे पास क्या मिल रहा है, अगर ऐसा अरेंजमेंट होता है तो ई के आसपास वाला क्या मिल रहा है, बी एफ मिल रहा है, पहला बी एफ। इधर में क्या मिल रहा है, ई बी, यहाँ पर कौन आएगा, ए वाला आएगा, इधर वाला यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर अटैचमेंट होने पर ए वाला इधर जाता है, तो ई बी ए, यानी कि यहाँ पर आपको स्पेशल मिलने वाला है बी ए। इधर से बाहर आता है, ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर अगर ए है ये वाला, तो ई के साथ आगे में क्या मिल रहा है, ए और डी, यानी यहाँ पर मिल जाएगा ए डी। इधर में क्या मिलने वाला है, डी एफ, यहाँ पर मिल गया डी एफ। एफ बी तो हो ही गया था शुरुआत में, यानी कि हमारे पास पूरे सेक्शन में यही पॉसिबिलिटी है। और इन दोनों सेक्शन में कॉमन जो मिल रहा है आपको, यहाँ पर कौन सा मिल रहा है, बी एफ मिल रहा है। बाकी सब ऑप्शन में है ही नहीं। बी सी है क्या, नहीं है। एफ डी है, नहीं है। डी सी है, नहीं है। ए बी नहीं है, ए डी भी नहीं है, डी एफ भी नहीं है। तो हमारे पास जो आंसर मिलता है बी एफ मिलता है, और यही वाला हमारे लिए सही है। इट्स फाइनल। ठीक है, तो आप ऐसे भी घुमा कर आराम से निकाल सकते हो कि कौन सा पॉसिबिलिटी है। आपको ये देखना होगा कि ई यहां पर है, तो ई के आसपास वाला कौन सा होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप अवश्य कमेंट कीजिए।